हेलो दोस्तों स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। दोस्तों मैं आपका दोस्त बेफिक्रा ऑरलैंड। और दोस्तों लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा हम पहुंच चुके थे शिमला। तो भाई आज हम शिमला में घूमे, कितनी हुई है बारिश और कहां कहां हम गए हैं तो वो आप देखोगे इस वीडियो में। तो चलो दोस्तों चलते हैं और आपको दिखाते हैं शिमला का माहौल। गुड मॉर्निंग दोस्तों। और दोस्तों आज दिन की शुरुआत हो रही है इस सुंदर नज़ारे के सामने। सामने दिख रही है शिमला, बीच में हनुमान टेम्पल और बहुत ही सुंदर नज़ारे। सुबह से हो रही थी बारिश तो हमने बैठ के अपनी खिड़की से लिया नज़ारे। और भाई अब यहाँ से निकल रहे हैं शिमला की तरफ। तो ये था भाई हमारा होटल तारा रेजेंसी। सुनील भाई आ रहे हैं, इधर अनुपम भाई भी निकल गए। सीढ़ियाँ चढ़ के हम चले जाएंगे अपनी पार्किंग में। ये देखिए भाई बारिशों के बाद जो माहौल बना हुआ है ना शिमला, अलग ही फीलिंग दे रहा है। तो हल्की हल्की ठंड चेहरे पे महसूस हो रही है। काफ़ी दिन के बाद ऐसा हुआ है जो मतलब एक पहाड़ की फीलिंग होती है ना। हो सकता है मैंने मनाली से शिमला शिफ्ट किया इस कारण भी हो सकता है। चलो चलते हैं एक बार, पहले अनुपम भाई को छोड़ना है और उसके बाद कराएंगे गाड़ी का काम और उसके बाद फिर जाएंगे माल रोड या कहीं घूमने। तो भाई अन्नू भाई आराम से बैठ के देख रहे हैं वीडियोस और हम निकल गए। भाई बादल फिर वही काले हो गए। हम जरा सा ये सोचते ना कि चल यार थोड़ा घूम आएंगे, यूँ होते ही बादल एकदम काले पड़ जाते हैं। और ये भाई फिर बारिश आएगी पूरा दिन। कल आज तो पूरी रात से बरस रहा है सुबह तक। क्या नज़ारे हैं भाई, बीच बीच में दिखते हैं क्योंकि होटल ज़्यादा हो गया अभी यहाँ पे, पर चारों तरफ व्यू एकदम शानदार ही है इस एरिया का। तो भाई अनुपम भाई को छोड़ दिया, वापस आ रहे हैं अभी महिंद्रा शोरूम में। पहले गाड़ी का कराएंगे, थोड़ा दिखाते हैं उनको, चेक कराते हैं। अगर वो टाइम से दे देंगे तो यहीं कराएंगे, नहीं तो फिर चंडीगढ़ जाके कराना पड़ेगा। काम तो कराना ही आजकल यार, पता नहीं कुछ ज़्यादा ही क्लिच में दिक्कत आ रही है इसकी। कभी दिक्कत आई नहीं थी पहले, अब एक दो बार आ गई दिक्कत। ये देखिए भाई फिलहाल हम गए थे भाई महिंद्रा अपनी, ये है कच्ची घाटी। तो कच्ची घाटी में गए थे। वन ऑफ द थर्ड ग्रेड जो आज तक का मेरा महिंद्रा का एक्सपीरियंस रहा है ना, वो है सबसे थर्ड ग्रेड। मतलब एडवाइजर के पास गए तो एडवाइजर ने कहा कि, मैंने कहा मैम ऐसे ऐसे हमें है ना एक पार्ट के बारे में जानना कि ये पार्ट अगर आपके पास अवेलेबल है क्लिच प्लेट तो हम अभी डलवाना चाहते हैं। बोले तो सर स्टोर में जाइए, आप स्टोर में पता कीजिए। अब क्या एक आम आदमी को ये पता है कि उसका जो पार्ट है, आर्टिकल है, वो कौन सा नंबर है? अगर किसी भी शोरूम में कॉल करते हैं ना महिंद्रा के में, तो सबसे पहले आरसी मांगते या फिर गाड़ी का नंबर मांगते, ठीक है। लेकिन इन्होंने कुछ नहीं बोला, आप जाइए उसमें चेक कीजिए। हमने भी भाई अपनी चाबी उठाई, वापिस अपनी गाड़ी निकाली, चंडीगढ़ काम करा लेंगे। तो इस टाइप के, अगर देखो महिंद्रा, हमें पता है कि सब अलग अलग ओनर्स हैं पर फ्रेंचाइजी तो महिंद्रा की है ना। तो इस चीज़ को देखना चाहिए महिंद्रा को भी कि आपकी जो सर्विसेज है ना वो क्यों डाउन जा रही है और क्यों बार बार शोरूम से कंप्लेंट आ रही है। तो अब वापस चलते हैं होटल, खाते हैं थोड़ा ढंग का, वहाँ छत पे बैठ के लेते हैं नज़ारे और उसके बाद फिर वापस आएंगे शिमला। तो आज शिमला आपको घुमाने वाले हैं हम, अगर मौसम बिल्कुल सही रहा तो। बिल्कुल ही अगर हल्की फुल्की बारिश आई तो ज़रूर दिखाएंगे। पर शिमला का ये जो पार्ट है ना, ये अभी भी कुछ खाली है। इस साइड वाला भाई जो मेन पहाड़ है वो तो पूरा पूरा पैक है। नीचे बाबा नीम करोली का और हनुमान संकट मोचन का टेम्पल है सामने है जो। तो ये था भाई वो बाबा नीम करोली का और संकट मोचन टेम्पल, काफ़ी सुंदर बना हुआ है और रोड के बिल्कुल ही नज़दीक है। मतलब मान लो आप 500-700 या 1 किलोमीटर मैक्सिमम घूम फिर के नीचे जाना पड़ता है। और यहीं पे बढ़िया पार्किंग वार्किंग बना दी। पहले तो भाई कुछ भी नहीं था, हम आए जब तो यहाँ कच्चा तो वो था, और ये रास्ता भी कच्चा था। अब ये रास्ता भी पूरा पक्का कर दिया। तो इन सुंदर नज़ारों के साथ शिमला में कुछ चेंज सा लग रहा है, दिल भी लग रहा है। अब मनाली में तो ऐसा हो गया था, बस दिल ही नहीं लग रहा था, चिड़चिड़ापना आ रहा था अपने आप ही। और देखो भाई शिमला जैसी सिटी में भी जंगल कितने कितने गहरे हैं ना, नई। और ये मोस्टली जो मेरे को दिख रहा ना, ये पूरी नया वो लगाया हुआ पेड़ ना। बारिश तो रुक नहीं रही तो मैंने सोचा चलो थोड़ी देर टेरेस पे बैठा जाए। पर यहाँ आए तो यहाँ पे भी हवा चल रही है, पर माहौल गजब लग रहा है। ये देखिए भाई पूरा का पूरा व्यू इस एरिया का क्या ज़बरदस्त। और मुंह पे लग रही है हल्की हल्की जो बूंद है ना वो, क्योंकि हवा इसी तरफ से आ रही है तो ज़्यादा देर रुका नहीं जाएगा। अब है ग्रीनरी का सीजन, हर तरफ देखोगे आप ग्रीनरी ही ग्रीनरी दिख रही है। शिमला लैश ग्रीन होने वाला है अगले कुछ ही दिनों में। निकल रहे हैं और ये साथ में देखो ट्रेन लाइन है जो आती है ना अपनी टॉय ट्रेन उसकी। तो अभी भाई यहाँ से वापस घूमते और माल रोड की तरफ चलते हैं।
नहीं थी अपनी प्रॉपर्टी। और व्यू देखो यहाँ से क्या जबरदस्त आ रहा है। निकलते हैं भाई सीधा हाईवे से। ये हाईवे पे ही भाई मेन रोड पे अपनी पार्किंग है। बढ़िया, मतलब व्यू भी अच्छे हैं। और सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि बजट में है भाई। बजट में आपको ऑफ सीजन में 700-800 रुपये में इजीली रूम मिल जाता है। और सीजन में आपको 1500-2000 1500 तक भी इजीली मिल जाएगा। पहुँचने वाले हैं नीचे माल रोड की लिफ्ट जहाँ से मिलती है ना, उस साइड में जा रहे हैं। तो वहाँ पे लगाएंगे गाड़ी पार्क और उसके बाद जाएंगे लिफ्ट के थ्रू ऊपर माल रोड पे। और ठंड भाई काफ़ी बढ़ी हुई है शिमला में भी, जबकि इतनी हमें उम्मीद नहीं थी। पर जो ये बारिश से चली ना कंटिन्यू, उसके कारण टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गिर गया है। ये है जो मेन पार्ट है शिमला का, जो ओल्ड शिमला भी कह सकते हो आप। बिल्कुल सुंदर दिखता है क्योंकि ये पूरा है ना एक ही पहाड़ी पे है। और यहाँ से जो टर्न आता है, लेफ्ट साइड में जाओगे तो लक्कड़ बाजार की तरफ चले जाओगे, राइट साइड में जाओगे तो सीधा लिफ्ट की तरफ निकल। और हमारे सामने है शिमला का गुरुद्वारा। और गाड़ियाँ भाई साइड ही नहीं, इतनी छोटी नहीं जगह। धीरे धीरे निकलते हैं। बस मेरे ख्याल से 1 किलोमीटर भी नहीं है, थोड़ी दूर है। ये 2 टर्न के बाद आ जाएगी पार्किंग। हमने यहाँ से नीचे से नज़ारे। और अब हम यहाँ से लेंगे लिफ्ट लेके जाएंगे ऊपर। वो है भाई घंटा घर, सामने दिख रहा है चर्च का एक वो। और ये पूरा का पूरा शिमला। और अब चलते हैं भाई, मैं और सुनील शुभम भाई आए हुए, तो वहाँ से लेंगे लिफ्ट की टिकट और फिर ऊपर जाते हैं। तो भाई सामने है टिकट काउंटर्स लिफ्ट के, वहाँ से लेते हैं टिकट और फिर ऊपर चलते हैं। लिफ्ट लेके पहुंच गए ऊपर। और अब यहाँ से सफ़र होगा, पैदल वॉक करेंगे, आराम से मस्ती मारेंगे। थोड़ी सा टाइम दो और आपको दिखाते हैं। फिर हम ऊपर माल रोड भी निकलते ही फ्रूट है। ये बेबी उसके लिए है, अगर आप ये लेना चाहते हैं ना, ये भी यहाँ से हायर करते हैं। शायद 100-200-300 रुपये लेते हैं। फ्रूट से शुरुआत है और आगे फिर खूब सारे कैफ़े और वो मिलेंगे आपको, दुकानें, कैफ़े, हर तरीके का। तो वही ताकत की चीज़ गोला खाते हुए और धीरे धीरे ऊपर चले गए। वो सामने जो दिख रहा है ना, ये देखो ये चर्च और घंटा घर इधर ही है दोनों। तो काफ़ी सारे ऑप्शन होते हैं, बीच बीच में आप सीढ़ियों से भी जा सकते हो या फिर आराम से रैंप बने हुए रैंप से भी जा सकते हो। तो इस पूरी मार्केट से होते हुए धीरे धीरे हम आगे बढ़ गए हैं। और अब यहाँ पे हम जाएंगे सीधा सीढ़ियों से चलना, रैंप से चलना है। रैंप से चलेंगे तो रैंप से जाएंगे भाई। ये नीचे एक और बाजार के लिए निकल गया, ये ऊपर आ गया मेन रोड की तरफ। तो भाई जो बाजार था वो नीचे रह गया और जो ये रास्ता जाता सीधा घंटा घर की तरफ। ऊपर अनुपम भाई कर रहे हैं वेट, उनसे मिलते हैं फिर घूमते हैं थोड़ा सा माल रोड। रैंप चढ़ के ये सामने है चर्च और ये है घंटा घर। पूरा एरिया मेन चौक है। ये देखिए भाई क्या नज़ारे आते हैं ना यहाँ से, एकदम बेहतरीन मज़े। यहाँ का माल रोड यार अलग ही फील देता है। और सुनील के बचपन का अंदाजा इस बात से लगा सकते हो आप, ये देखो क्या ढूंढ रहा है, क्या छुड़वा देख रहा है। तो वही यही हाल है। पर भाई जो व्यू है ना चारों तरफ से, क्या फील आता है, चारों ही तरफ नज़ारे। मैं एक बार पीछे जाके और दिखाता हूँ आपको, एकदम बेहतरीन नज़ारा है ना पीछे का। एकदम व्यू अमेजिंग है, एकदम गजब ही है, गजब पूरे नज़ारे ही। और लोग यहाँ बढ़िया फ़ोटो वीडियो रील बना रहे हैं। और ये है सामने पीछे हमारा माल रोड का एरिया। तो अब यहाँ से होते हुए हम सीधा जाएंगे नीचे की तरफ, क्योंकि जो हेरिटेज बिल्डिंग्स है ना वो सारी नीचे ही है। तो धीरे धीरे नीचे की तरफ बढ़ते हैं, नज़ारे आपको दिखाते हुए चलते हैं भाई। पर एक चीज़ बताऊँ, भीड़ नहीं है शिमला में भी, जबकि शाम हो चुकी है। इस टाइम तो भीड़ बढ़ जानी चाहिए थी, लेकिन क्या कर सकते हैं, टूरिस्ट आ ही कम रहा है। और इस साइड का भी व्यू मैं आपको बाद में चल के दिखाऊंगा। फिलहाल माहौल देखिए आप माल रोड का। पर जो ये बिल्डिंग है ना भाई, ये बिल्डिंग इधर से तो ऐसा लगता है कि सिर्फ एक फ्लोर बना हुआ है, लेकिन दूसरी साइड से देखोगे ना तो काफ़ी ऊंची हाइट की है ये, क्योंकि इनके काफ़ियों के गेट पीछे से भी है। तो दोस्तों आपको शिमला के ब्लॉग्स कैसे लग रहे हैं, आपको और आसपास कहाँ घूमना चाहिए, जो भी सजेशन देना चाहो दे सकते हो। मैं भी 1-2 दिन हूँ शिमला में, उसके बाद ही निकलूँगा। पर भाई जो अगर बात करें टेम्परेचर की तो काफ़ी ठंडा हो रखा है। जो बारिशें हुई है ना, बारिशों के कारण शिमला काफ़ी ठंडा है। वो इवन कि दिन में भी भाई ठंड लग रही थी, तो जैकेट वगैरह प्रॉपर डाल के तभी आप जा सकते हो। अभी फ़िलहाल तो अब जब धूप निकल गई उसके बाद तो आप खुद जानते हो कि बिल्कुल ही टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है। पहाड़ों पर धूप जब निकलती है ना तो हमेशा है ना एकदम हार्ड होती है,
तो बहुत गर्मी हो जाती है। तो भाई सुनील वगैरह भी गुम हो गए थे, मैं वीडियो बनाते बनाते निकल गया था आगे, वापस आया, इन्होंने फ़ोन उठाया नहीं, तो अभी इसका कॉल आया तो पता चला कि वो पीछे से आ रहे हैं। पर ये जो है ना भाई हेरिटेज बिल्डिंग्स लुक, मतलब जो ब्रिटिश आर्किटेक्ट है ना, वो थोड़ा सा डिफरेंट तो है ही, और अगर उसको वेल डेकोरेट किया जाए, वेल मेंटेन किया जाए ना, तो एकदम शानदार लगता है। तो काफ़ी सारे हैं ये, जैसे ग्लेसरी है, काफ़ी कुछ है पीछे, बार वगैरह भी बने हुए थे इनमें, पर ये मोस्टली गवर्नमेंट बिल्डिंग ही है, कुछ ही बिल्डिंग होगी ऐसी जिनको लीज वीज पे दिया हुआ है। और अभी भाई थोड़ी सी धूप निकली, धूप निकलती ही देखो कैसे चमक रही है ना शिमला, एकदम अलग से माहौल ही बदल रहा हुआ है भाई। थोड़ी सी धूप निकल जाती है ना, मज़ा आ जाता है यहाँ बैठ के धूप सेकने का ना। मेरे को बड़ा मज़ा आता है, माल रोड पे बैठो आराम से धूप सेको, लोगों को आते जाते, लोगों की चहलकदमी देखो, लोग। और कुछ ऐसा नज़ारा आता है दूसरी साइड से, पर यहाँ पे बिल्डिंगें वगैरह आ जाती है ना, तो भाई थोड़ा सा व्यू कम आता है। लेकिन अगर आगे से जाएंगे तो व्यू प्रॉपर आएगा, इधर से आएंगे वो सारी बिल्डिंगें वगैरह, और नीचे ये पूरी की पूरी मार्केट, सीढ़ियाँ, ये देखो, ये जैसे ये सीढ़ियाँ आ रही है, उधर से रैंप आ रहा, काफ़ी काफ़ी सारे ऑप्शन आ गए आजकल तो माल रोड जाने के। तो भाई अभी हम नीचे आते आते इस चौक पे आ गए जिसको स्कैंडल पॉइंट बोलते हैं। यहाँ से अब जैसे ही घूमते घूमते थोड़ा बहुत खाएंगे पिएंगे, मिलेंगे भाइयों से, और फिर देखते हैं वापस होटल चलेंगे या कहीं और चलना है, पता नहीं। और ये देखिए भाई पीछे का माहौल हो क्या ज़बरदस्त। अब ये जो धीरे धीरे बादल उठने शुरू हो रहे ना, शिमला का जो ये चीज़ है ना, ये मुझे सबसे बेस्ट लगती है भाई, मज़ा आ गया, दिल खुश हो गया। तो ये है भाई बिल्डिंग जहाँ पे बैंक्स वगैरह है, आपको ऑलमोस्ट सारे बैंक इसी लाइन में मिल जाएंगे, एक ही कतार में। ये देखो, ये ICIC है, ये LIC है, ये SBI है, और भी काफ़ी सारे नीचे HDFC, IDFC, बहुत सारे बैंक, ATMs वगैरह सारे एक ही जगह पे। और यहाँ पे सिक्योरिटी अलर्ट है। और इधर से हम जा रहे हैं अब नीचे की तरफ, नीचे तरफ भी काफ़ी सुंदर बिल्डिंग है। व्यू एकदम, व्यू तो ऊपर से कम हो जाता है, लेकिन यहाँ पे जो बिल्डिंगों का वो है ना नज़ारा, वो एकदम बेहतरीन है। ये है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ शिमला, बहुत ही सबसे अमीर डिपार्टमेंट हिमाचल में। और बिल्डिंगें देखिए भाई, क्या नज़ारे हैं, एकदम ज़बरदस्त। और व्यू भी भाई पीछे मज़ेदार आ रहा है, पर इसको भाई लाइटिंग वाइटिंग करके इसको मेंटेन रखते हैं ना, ये तो मज़ा आ जाता है। और इधर मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे अंदर कुछ बिरयानी, हाँ बिरयानी बाई किलो है, इसका मतलब है इसमें भी भाई मार्केट वगैरह और रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं। काफ़ी सुंदर लग रहा है। ये देखो भाई, ये रील वाले अभी मैंने ऊपर छोड़ के आया था मैं, फिर ये नीचे आ गए सामने। ये देखो धीरे अब मार्केट की तरफ निकल रहे हैं, तो आगे बढ़ते हैं, मार्केट पे भी एक नज़र मार के आते हैं। व्यू क्या ज़बरदस्त है यार, दिल ही खुश हो जाता है। मतलब शिमला में पता नहीं अब की बार आके कुछ फील गुड ऐसा हो रखा है, ज़बरदस्त, मतलब मज़ा ही आ रहा है। कई बार मैं देखो, मैं शिमला बहुत बार आया हूँ, पर अब की बार ऐसा रिलैक्स चिल फील, क्योंकि ना कोई कैंपिंग करनी, ना कहीं ट्रैवलिंग करनी, आराम से मस्त होके चिल होके चल रहे हैं ना, तो एकदम मस्त लग रहा है। जगह जगह ना डेकोरेशन तो वेल की हुई है यहाँ पे ना, ये तो चीज़ है, बहुत ही मतलब वेल ऑर्गेनाइज किया हुआ शिमला वाले माल रोड को। जबकि हमारा मनाली माल रोड थोड़ा सा इन चीज़ों में पीछे है, क्योंकि वहाँ पे हमें कुछ ऐसा अलग सा नहीं दिखता। ठीक है, नॉर्मल एक माल रोड की तरह, जैसे एक आम माल रोड होता है वैसा है। लेकिन मनाली शिमला वाले में भाई आप देखोगे जगह जगह डेकोरेशन की हुई है, बढ़िया एकदम वेल ऑर्गेनाइज है। ना कोई बाहर रेहड़ी, ना कुछ पटरी। वहाँ तो हमारे वहाँ कोई रसगुल्ले वाला घूम रहा है, कोई पान वाला, कोई मालिश वाला, बस वही दिखते हैं चारों तरफ। बीच बीच में ना जो इस टाइप की बिल्डिंग है इन्होंने दी हुई है ना, ये मेरे ख्याल से पहले पोस्ट ऑफिस टाइप में कलर वगैरह किया हुआ है, वाइट रेड में।
तो इस टाइप में आपको बहुत सारी हेरिटेज बिल्डिंग मिल जाती है, जबकि मनाली में ऐसा कुछ भी नहीं है। क्यों? उसका कारण ये भी है कि ये क्या भाई देखो, ब्रिटिश टाइम में समर कैपिटल रही है, तो समर कैपिटल होने के कारण इसको थोड़ा सा वेल डेकोरेटेड रहा है, क्योंकि सभी अफसर बड़े से बड़ा अधिकारी यहाँ आते ही थे, तो उनके कारण इसको बहुत अच्छा बनाया हुआ है। और इसी कारण ये चर्च है देखिए, जबकि मनाली में आपको इस टाइप की चीज़ें नहीं देखने को मिलती। और जगह जगह आपको इस तरीके के व्यू पॉइंट मिल जाते हैं जहाँ से आपको बहुत अच्छा व्यू आता है। ये देखिए एकदम ज़बरदस्त। और आपको शिमला में चहल पहल जो दिखती है ना, दोनों ही तरीके की, ट्रैफिक की चहल पहल आपको वहाँ से दिखती है और लोगों की चहल पहल आपको माल रोड पे देखने को मिल जाती है। और ये देखो ना भाई, क्लाउड्स पूरे की पूरी वैली को ऐसे घेरा हुआ है। अभी तो मौसम अच्छा है ना, क्योंकि बारिशें वगैरह चल रही थी, तो काफ़ी फन, काफ़ी मस्ती लग रही है। ये देखो जगह जगह से सीढ़ियाँ चढ़ी हुई है ऐसे सीधा माल रोड के लिए, शॉर्टकट। तो दोस्तों मैं तो यही सजेस्ट करूँगा, अगर आप आते हो ना शिमला, भाई बिल्कुल आना चाहिए, 2-3 दिन स्पेंड भी करने चाहिए, लेकिन हमेशा कोशिश करो ऑफ सीजन में आने की, क्योंकि जो शिमला है ना, ये ऑफ सीजन में आपको बहुत बहुत मज़ेदार लगेगा। लेकिन सीज़न में क्या होता है, बहुत हैवी ट्रैफिक भी हो जाता है, यहाँ भीड़ भाड़ हो जाती है, हर चीज़ एक्सपेंसिव हो जाती है। तो उससे फिर क्या होता है, एक तो अफोर्ड से बाहर निकलना शुरू हो जाता है आपका बजट, और दूसरा क्या होता है, आपको प्रॉपर मज़ा भी नहीं आता, क्योंकि भाई आपको यहाँ पे अगर ढंग से घूमना है तो लेस ट्रैफिक में ही घूमना पड़ेगा। तो अभी भाई कुछ खाने की इच्छा होगी हल्का फुल्का, तो हम आगे नीचे, अनुपम भाई वगैरह आगे चल रहे, शुभम सुनील वगैरह, और हम जा रहे हैं पीछे से। ये है थोड़ी मार्केट टाइट ना, बिल्कुल आप देखोगे एकदम धीरे धीरे, पर ये है छोटा बाजार, यहाँ पे आपको है ना थोड़ा सा मीडियम क्वालिटी का प्रोडक्ट भी इजीली मिल जाता है। ये देखो छोटे छोटे झुमके वगैरह, ये काफ़ी मज़ेदार है यार, ऐसे ऐसी बाज़ारों में घूमने में मज़ा भी आता है। तो चलो चलते हैं, हम जा रहे हैं कुछ खाने के लिए, देखते हैं भाइयों को क्या पसंद आता है। केज और मोमोज ऑर्डर किए हैं, अभी बैठ के खाते हैं, यहाँ से व्यू भी का भी नज़ारा लीजिए और आराम से अपना फूड भी इंजॉय कीजिए। तो ये देखिए भाई, ये है अपने मोमोज, चटनी जो है ना, यहाँ एक्चुअल टेस्ट है वो चटनी का ही है, तो ये सॉसेस। और भाई हमने मार दिए हैं शॉर्टकट टू शॉर्टकट, सीधा सीढ़ियाँ विदाउट लिफ्ट सीधा नीचे मेन रोड पे पहुंच जाएंगे। ये देखो मज़ा आ गया, धीरे धीरे जो खाया था वो सारा डाइजेस्ट। और अब वहाँ खड़ी हुई है हमारी गाड़ी, और जैसे अब रोशनी आ रही है ना, तो शिमला अलग ही तरीके से चमकेगा भाई, मज़ा आएगा। चलो अब तो हम निकल गए, क्योंकि दिक्कत पता क्या है भाई, किस्मत इतनी ख़राब है, अभी शाम का मज़ा लेना था, बारिश शुरू हो चुकी है हल्की हल्की। तो मैंने कहा भाई बारिश शुरू हो गई तो भीगना तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो रखी है आजकल। तो मैंने कहा भाई निकल जाते हैं, और नीचे से ट्रैफिक आ रहा है ना, तो इस कारण से भूं 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 आवाज़ें आ रही हैं। तो चलते हैं भाई नीचे की तरफ। और ये देखो आपको रोशनी में लाइट में दिखेगा ना बारिश, ये देखो भाई अब दिख रही ना आपको बारिश, नॉर्मल तो नहीं दिख रही है, लेकिन लाइट में प्रॉपर दिख रही है, वो एकदम बढ़िया सवारी शुरू हो गई। भागते हैं फटाफट नीचे की ओर। और ये देखिए हम विदाउट पेड, या वैसे तो 20 रुपये लेते हैं, वो कुछ भी नहीं है, मतलब 20 रुपये में वो लिफ्ट, 2 लिफ्टें हैं ऊपर छोड़ देते हैं, ये 10-10 रुपये। आजीविका भवन नगर निगम शिमला। ओए होए क्या नज़ारे हैं भाई, शाम की जो वाइब्स है ना शिमला की, वो एक अलग ही लेवल की वाइब्स है। ये देखिए एकदम लाइटें वगैरह प्रॉपर, और हल्की हल्की, अब देखो ना बारिश जब दिख रही है ना इस लाइट में, ओए क्या मज़ेदार। ओए होए चलो बिल्कुल एग्जैक्ट सही टाइम पे हम पहुंच गए हैं नीचे पार्किंग में। अगर 5 से 10 मिनट भी लेट होते ना भाई, या तो हम भीगते या फिर वहीं पे खड़े होते। इस टाइम तो भाई पार्किंग में भी इतनी भीड़ हो रखी है, लंबी क्यू लगी हुई है, लाइनें, और बाकी सब भी आ ही गए हैं। और अब पार्किंग के अंदर घुसते हैं फटाफट। और ये देखिए भाई बारिश, और साथ में देखो फोग, सब कुछ दिखना बंद हो गया। इवन आप मानिए हमारी है ना पार्किंग में भी इतनी धुंध है कि इससे ज़्यादा दूर हमें विजिबिलिटी दिख ही नहीं रही। तो फटाफट चलते हैं अपनी गाड़ी के पास। ये देखो ये होता है, अब क्लाउड आ गया, और थोड़ी देर में क्लाउड साफ होगा ना, तो दूर तक लाइटें चमकेंगी। भाई धुंध आ रखी है और लाइन लगी हुई है पार्किंग से एग्जिट करने के लिए, ये भी ज़बरदस्ती है भाई। देखो ना कितनी हैवी फोग है, आई लव शिमला भी नहीं दिख रहा है, ये सामने लिखा हुआ है। अभी सामने का नज़ारा बढ़िया, शिमला की लहर लेते हुए निकल रहे हैं, हल्की हल्की हो रही है बारिश, और एकदम मज़ेदार सफ़र है। इस सामने का क्या नज़ारा है बढ़िया,
और पीछे भाई कर रहे हैं आराम से बात। बारिश ना होना तो और मज़ा आता भाई। तो हम पहुंचने वाले हैं पुराने ISBT। ये था वो पुराना ISBT जहाँ से भाई पहले सारी बसें यहाँ से चलती थी। अब तो नया बना दिया नीचे, जो आपने हमारी शायद लास्ट वीडियो में देखा होगा। ये है अब, ये सिर्फ अब लोकल का रह गया है। पर शिमला के दोनों ही बस स्टैंड काफ़ी ठीक ठाक है, मतलब लगते हैं बढ़िया, जैसे हिल स्टेशन के हैं। नहीं तो अपने मनाली वाला तो ऐसे प्लेन है बिल्कुल। लाइटें देखो भाई, यहाँ है ना लाइटिंग का बड़ा ट्रेंड है। होटलों में काफ़ी बेहतरीन लाइटें लगी हुई है, तो चमकते हैं होटल। और दूर से दिखाऊंगा ना आपको, तब शिमला चमकती हुई दिखेगी आपको पूरी। शिमला से है ना, एक बार बीच में मेरा मन सा हट गया था। मैं सोचता था क्या है यार शिमला, लोगों से पूछता क्या है शिमला यार, वही जाम वही चिक चिक। पर अब की बार जो वाइब्स मिली है ना शिमला की, ओए होए अलग ही है भाई। दोबारा से शिमला आने की इच्छा पैदा होने लगी। अब साइड का जो एरिया बालूगंज साइड का, ये भी बढ़िया चमक रहा है। पर यार अगर बारिश रुक जाए ना तो दिखाने का मजा है शिमला को। तो हल्के हल्के जब क्लाउड उठते हैं ना, एकदम फोग बनती है, क्या मजा आता है भाई इस एरिया में। मैं तो अभी इच्छा थी 1-2 दिन और रुकूं, पर एक छोटा सा काम पड़ गया तो निकलना पड़ेगा कल सुबह। देखते हैं कैसे क्या करना है। तो भाई धीरे धीरे निकल रहे हैं। जाम तो नहीं है, पता नहीं बस क्यों अटकी हुई है। ये अटकी हुई थी, इसके कारण ही सारी गाड़ियां रुकी हुई थी। ये निकल गई तो फिर चल पड़े। अभी तो इतना जाम शिमला में मैंने वैसे देखा नहीं, क्योंकि यहाँ पे पुलिस ज़्यादा है तो उसको बहुत ढंग से ऑपरेट कर देती है, कोई ऐसी प्रॉब्लम आ नहीं रही। तो अब चल रहे हैं अपने होटल की तरफ। गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ आ रही हैं दिल्ली की तरफ से। लो जी, धीरे धीरे बारिश तो हो गई है कम। बस बारिश खत्म हो जाए तो मज़ा आए। दूर तक का जो व्यू है ना, अब देखो लाइटें कहाँ तक चमक रही है ना। नहीं तो भाई वो बार बार वाइपर चल रहा था ना, कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। क्या रंगीन है यार। मैं कहता हूँ शिमला मनाली से ज़्यादा खूबसूरत लग रही है मेरे को आज, और काफ़ी ज़्यादा लाइटिंग में लगती है। और मार्केट भी भाई काफ़ी अच्छी है। अगर आप माल रोड जाते हो तो आपको किच पिच नहीं मिलती, बढ़िया साफ़ सुथरी मार्केट है। और अगर आप बाहर भी आते हो ना तो शोरूम्स वगैरह काफ़ी आपको मोस्टली कंपनी मिल ही जाते हैं, ब्रांडेड भी शोरूम अगर आपको चाहिए तो। और वर्कशॉप वगैरह हर फैसिलिटी शिमला में तो अवेलेबल है भाई, बिल्कुल। देखो भाई चारों तरफ से ना लाइटें लाइटें दिख रही, क्या मज़ेदार व्यू है ना, एकदम सुपर। और पाइन कॉर्न, दुनिया भर के रेस्टोरेंट है भाई बहुत अच्छे खाने के लिए। और हमें देखो भाई लेके आया देसी घी के लड्डू और बर्फ़ी उसकी कोकोनट की, काफ़ी मज़ेदार थी, वही खा रहे थे हम। तो इसी के लिए रुक गए थे, थोड़ा सा टाइम लग गया। पर भाई अच्छी थी, काफ़ी मज़ेदार लगी हमें, तो काफ़ी पसंद आई। में से ऐसा है बादल गुजरा है एकदम, ये देखो धुंध कैसी दिख रही है ना बीच में से, क्योंकि पहाड़ों की चोटी पर। आप देखो भाई कैसा चमक रहा है ना शिमला, ओए होए अलग ही लेवल दिख रहा है शिमला का। तो अब देखिए आप भाई क्या नज़ारे आ रहे हैं ना लाइट के, ओए होए क्या पूरी की पूरी शिमला जगमगा रही है ना चारों तरफ से। और बीच में बादल, ये देखो ये हिस्सा बादल का है, तो बादल बिल्कुल ही अलग लग रहे हो। क्या जन्नत है यार मसूरी। और ये जगह है ना अलग सी ही चमकती। मनाली में ऐसे इतनी भीड़ नहीं है ना, तो लाइटिंग इतनी ज़्यादा दिखती नहीं है। तो भाई अब चलते हैं अपने होटल की तरफ, तारा रेजेंसी की तरफ, और फटाफट करते हैं अपना डिनर और सोते हैं। तो भाई हम पहुंच चुके हैं अपने होटल में। ये देखिए यहाँ से बढ़िया चलते हैं आप होटल के अंदर और आराम से करते हैं थोड़ा रेस्ट। मॉर्निंग दोस्तों, सर ये देखिए दोस्तों, सुबह सुबह बढ़िया धूप खिली हुई थी और फिर अचानक आ गई क्लाउड, और फिर दोबारा से शिमला पे बादल घेर गए। भाई रात को काफ़ी देर तक बैठे रहे हम, गप्पे मारते रहे रात 12-1 बजे तक, और उसके बाद फिर हम सो गए। सुबह उठे भाई, आराम से देख रहे हैं नज़ारे। और अब थोड़ी देर बाद पैकिंग करके यहाँ से होगी निकलने की तैयारी। बैग वैग सब कुछ पैक है भाई, बस अब थोड़ा चार्जर वार्जर को करते हैं इकट्ठा। और यहाँ से वो भाई मिठाई लेके आया था ना, वो मिठाई रखी हुई है बढ़िया मस्त। तो होते हैं फटाफट रेडी, भाई का बैग भी यही रखा हुआ है। सुनील भाई आ जाओ, चलो चलते हैं। बस वो एक बार गया हुआ है, उससे मिलने शुभम से, फिर निकलते हैं हम यहाँ से। तो दोस्तों आपको ये हमारी शिमला वाली वीडियोस कैसी लग रही है, कैसा पसंद आ रहा है, और क्या क्या देखना चाहते हो वो ज़रूर बताना। क्योंकि भाई देखो अभी तो मैं निकल रहा हूँ, पर मैं कोशिश करूँगा कि जब मैं वापस आऊँगा ना मनाली के लिए, तो मैं 1 या 2-3 दिन शिमला लगा के जाऊँगा। क्योंकि माहौल मेरे को बहुत वाइब्स बहुत बहुत अच्छी लगी। मतलब 1-2 दिन के लिए तो बहुत बहुत अच्छी सिटी है। तो जो लोग ट्रैवल करते हैं तो 1-2 दिन के लिए शिमला भी ट्रैवल करना चाहिए। और दूसरी बात एक अच्छी चीज़ क्या है कि शिमला की ट्रैवलिंग शॉर्ट है। शॉर्ट का मतलब है कि मान लो आप चंडीगढ़ से
2-2.5 घंटे में इजीली शिमला पहुंच जाते हो और इजीली आप वापस रिटर्न हो जाते हो। बढ़िया हाईवे बना हुआ है, तो कोई भी इसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को कर देते हैं यही पे एंड, और जल्द ही मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में।